हमारे साथ सांसद पप्पू यादव जी हैं। आज ही प्रधानमंत्री ने कारगिल में ये कहा है कि जो अग्निपथ योजना है वो सेना को युवा करने के लिए है और युवाओं को मौका देने के लिए। देखिए, ये तो पूरे देश को पहले ही अग्निपथ में धकेल चुके हैं। एक दूसरा चीज, ऐसी बार बार बात कहने से देश के यूथ टॉर्चर होते हैं। दो, तीसरी भी चीज, जब हमारा मूल सैनिक को ही पेंशन नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है इस देश में, कब रिस्पेक्ट मिलता है उनको? उनके भविष्य की गहरी चिंता कब हुई? जो 3 साल नौकरी करेंगे, एक साल, अभी तो जैसे इंटर्नशिप की बात इन्होंने कर दी कि हम इंटर्नशिप देंगे यूथ को, नौकरी की बात तो गई 2 करोड़, वो जुमलेबाजी थी। और इंटर्नशिप में भी उन्होंने कहा कि जो टैक्सेस देंगे, जो मिडिल क्लास के लोग टैक्स देते हैं, वो गायब हो गए। जो नौकरी पेशा में है वो नहीं लेंगे, वो गायब हो गए। तो जो गरीब के बच्चे हैं वो 7, 8, 10 करते करते तो नौकरी छोड़ देते हैं, और उसको भी एक लिमिटेशन 5,000 रुपया में आप कह रहे हो ज़बरदस्ती करो। तो 5,000 रुपया की जिंदगी, अग्निपथ नहीं अग्निवीर, ये नया योजना अग्निपथ नहीं अग्निवीर। तो अग्निवीर तो जो संविदा और नियोजित है ना, शिक्षा मित्र, कि विपक्ष इसको राजनीति देता है, हम राष्ट्रनीति करते हैं। भैया, वो एक आदमी है जो 24 घंटा 24 सेकेंड सिर्फ सत्ता के लिए जीते हैं, देश के लिए नहीं जीते हैं। देश के 140 करोड़ लोगों के लिए वो नहीं जीते हैं। देश के आने वाली पीढ़ियों की चिंता उन्हें नहीं है। उन्हें चिंता सिर्फ किसी प्रकार केन प्रकार उनको भीतर में रह था कि हम, नेहरू जी 3 बार आए तो हम आ जाएं। उसके लिए उनकी तोड़ जोड़ थी। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अग्निवीर दूर दूर तक नियोजित संविदा शिक्षा मित्र से भी बुरी योजना है। मेंटल टॉर्चर होंगे, सुरक्षित नहीं है। अग्निवीर के जवान जब खुद को सुरक्षित नहीं पाएंगे और उनकी फैमिली भविष्य में सुरक्षित नहीं दिखेगा, तो वो बॉर्डर पर गोली खाना नहीं चाहेगा। उनके भीतर शंका रहेगी, डर रहेगा, मन डरा हुआ होगा। सिक्योरिटी नहीं है उनके भीतर, ना तो परिवार की, ना तो बच्चों की, ना तो भविष्य की। और जहाँ सिक्योरिटी नहीं होगा वहाँ दिक्कत होगी। पश्चिम बंगाल आपका पड़ोसी राज्य, वहाँ के बीजेपी के सांसदों का कहना है कि उत्तर बंगाल को या तो यूनियन टेरिटरी बना दें या फिर पूर्वोत्तर भारत में बतौर बंगाल में रहते हुए शामिल कर दिया जाए। कैसे देखते हैं? भैया, बीजेपी पार्टी कोई गलत नहीं होती है, व्यक्ति गलत होता है। जैसे वो गोड्डा के सांसद हैं, जो मन आता है सो बकते हैं। मुसलमान बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है। वहाँ झारखंड में डिमोसाइल का मुद्दा है, वहाँ मूलवासी का मुद्दा है। वहाँ कोई हिंदू, मुसलमान, आदिवासी, मुसलमान और आदिवासी इकोनॉमिकल, एजुकेशनल सेम कैटेगरी में है। और हमारे यहाँ पूर्णिया इस सब इलाके में बिल्कुल कोई किसी से शादी, अब जैसे आरजेडी ने जिसको टिकट दी वो यादव थे, यादव के लड़के ने दलित की बेटी से शादी कर ली, और ये कल के दिन उसके बच्चे कौन होंगे? यादव जैसे। तो अब आप किसी चीज पर पाबंदी नहीं कर सकते हो। पाबंदी की बात आपने की पप्पू यादव जी, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। मैं मुजफ्फरनगर लेकर आऊँ आपको जरा, कि वहाँ पर जिस तरह से अभी एफिडेविट दाखिल किया है राज्य सरकार ने और कहा है कि हम तो भक्ति भाव को देखते हुए, पवित्रता को देखते हुए ये कानून लाए थे, ये नोटिफिकेशन जारी किया था, ये एफिडेविट कि नाम लिखा जाए अपना, हर एक व्यक्ति कांवड़ यात्रा। काम करिए ना, जोगी जी को बोलिए, जोगी जी को बोलिए कि एक काम, कितने लोग इस देश में ठेकेदारी कर रहे हैं, वो कौन कौन जाति के हैं वो भी लिख दें। कितने लोग प्रेस में हैं, वो किस किस जाति के हैं वो भी लिख दें। कितने लोग जज हैं और पदाधिकारी हैं, और 10 साल में किसकी पोस्टिंग भी है वो भी जाति में लिख दें। तो जब जाति की ही बात लिखी जाएगी तो जाति जनगणना करा लेने उनको बोलिए। तो जाति जनगणना से काहे भाग रहे हैं? उनको बोलिए जाति लिख ले। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, दिल्ली, एबीपी न्यूज।